जो दूसरे क्वेश्चन अपन लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो है कौन सा बेटा, 17 डिवाइडेड बाई 8। 17 डिवाइडेड बाई 8 को सॉल्व करने के लिए आप यहाँ से लिखे हियर डिनोमिनेटर इज 8। 8 को कैसा लिखा जा सकता है, सो 8 को अपन लोग लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल। इसको उतार लीजिए यहाँ फ्रॉम क्वेश्चन 17 डिवाइडेड बाई 8, इसको अपन लोग लिख सकते हैं 17 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ओके। या लिखी जा सकती है 17 पे डिवाइडेड बाई 2 पे पावर 3 लिखी जा सकती है। नेक्स्ट आ जाइए, जब ऐसे लिखा जा सकता है तो इसको हम ऐसा तोड़ सकते हैं क्या, 17 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 इतना ही जाएगा। इसको काट दीजिए कि क्या आएगा यहाँ आंसर, देखिए 2 8 जा 16 मीन्स 8, 1 बचा हुआ है पॉइंट एंड 2 5 जा 10 मीन्स 8.5। 1/2 का जो होता है 1/2 को जब आप लोग डिवाइड करते हैं तो ये होता है 0.5 देन मल्टीप्लाई 0.5। इन सब को कैलकुलेट कर दीजिए तो 8.5 मल्टीप्लाई 25 हो जाएगा, ये 0.25। आज इन जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा 0.25, एंड दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा दोनों को सॉल्व करने पर 2.125, ये आ जाएगा 2.125, ओके। तो इसी तरीके से आपको बाकी के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं 15 डिवाइडेड बाई 1623 डिवाइडेड बाई 2 पे पावर 3 देन मल्टीप्लाई 5 पे पावर 2, 6 डिवाइडेड बाई 15 एंड 35 डिवाइड बाई 30 को भी इसी बेसिस पर आप लोगों को सॉल्व करनी है। आई होप कि ये आपकी कैलकुलेशन आप लोगों को समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, और यस इसी क्लासेस में चलिए एक और मैं आपको लोग बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका किस तरीके से सॉल्व करना है, तो बाकी बचे हुए आप खुद लोग इजी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या बोलता है बेटा, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका बोलता है, क्या लिखा हुआ है, रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन वैल्यू इन ईच केसेस, डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट, इफ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q। यहाँ बोला गया 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, बोल रहा है कि रियल नंबर्स दिए गए हैं या रेशनल नंबर्स हैं, उनको आप बताइए इट इज़ रेशनल और नॉन रेशनल नंबर, और यदि हैं तो क्यों हैं, उसको आपको बताना है। आप 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर देता हूँ, ये है 4 3.1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये जो है 4 3 के बाद जो है इस तरीके से आप लोगों को दिया हुआ है वहाँ, ओके। तो क्या लिखना है, इट इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यहाँ लिख देना है इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, so it is rational number, so it is rational number, but how, कैसे, from question, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन पे, दिया हुआ है 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको कैसे लिख सकते हैं अपन लोग बेटे, लिख सकते हैं
यहाँ पॉइंट की जगह पर 1 लिखिए, देन कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरो लगा दीजिए, 2 3 4 5 6 7 8 देन 9। इस तरीके से बनाई जा सकती हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है, क्योंकि जब अपन लोग डेसिमल को कन्वर्ट करते हैं तब इस तरीके से हम उसके डिवाइड में ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अब आगे इसको कैलकुलेशन को बढ़ाना है, तो आगे कैलकुलेशन बढ़ाने के लिए ऊपर के जो ये है पॉइंट है वह हट जाएगा। 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हो गया। नीचे वाले को जब कभी भी देखिए तो जो 10 है वह 2 से डिवाइड हो सकता है और 5 से भी डिवाइड हो सकता है, और दोनों में कितने जीरो हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरो मतलब दोनों में 9 का पावर चढ़ सकता है। ये दो तरीके से हो सकते हैं, आप इसको 2 पे पावर 9 मल्टीप्लाई 5 पे पावर 9 लिख सकते हैं, और यदि ऐसा नहीं लिखना है तो आप 10 पे पावर सीधे 9 लिख पाएंगे, 10 पे पावर सीधे 9 लिख पाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ 10 पे पावर 9 लिख देता हूँ। 10 पे पावर 9 मैंने लिख दिया। अब क्या लिखेंगे, नाउ ये इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए। नाउ अब फ्रॉम इक्वेशन, नाउ इक्वेशन फर्स्ट is a form of P upon Q where Q is not equal to 0, that's why so लिख देते हैं, so it is a rational number। कोई दिक्कत यहाँ तक मेरे ख्याल से नहीं जानी चाहिए आप लोगों को। मैंने एक एक दो क्वेश्चन आपके पूरे जो क्वेश्चन थे एक्सरसाइज नंबर 1.4 के वो आप लोगों को बता दिए। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो प्लीज़ सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए, और मिलते हैं डाउट क्लासेस में। जो भी डाउट होंगे वो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।